तपस्या के बाद हासिल कर सकता है। देश में ऐसे तमाम लोग हैं जो अपने पास दैवीय सिद्धि देव शिव की अद्भुत शक्तियां मौजूद हैं। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो व्हील चेयर पर आते हैं, किसी का सहारा लेकर आते हैं। क्या करामात है उन हाथों में कि उस दरबार का कोई फरियादी कभी खाली हाथ नहीं लौटता, पर रेंगते हुए आए। उसके साथ भी स्वामी जी ने कुछ वही किया और कोई ऐसा चमत्कार है जो पल भर में ही बड़ी से बड़ी बीमारी। तो चलिए आज हम भी चलते हैं उस दरबार में, देखते हैं अद्भुत शक्ति। उस दरबार में जाने के बाद स्वामी के इलाज का तरीका देखने के बाद हम खाली हाथ नहीं लौटे, बल्कि चमत्कार के उस दावे को हमने मेडिकल साइंस के सिद्धांतों के साथ चुनौती दी। और उस मुकाबले में किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, यह आपको पूरी कहानी देखने के बाद ही समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे स्वामी की शक्तियों की पड़ताल जो शिव की एक अद्भुत शक्ति का दावा करते हैं, जिनका हर हुनर आज आपको भी हैरत में डाल देगा। बाबाओं के बारे में हमने पहले भी बहुत सारे शोज किए हैं और आपने भी बहुत सारे बाबाओं को देखा होगा, लेकिन ये बाबा अर्थतरण दास जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। 3 चीजें हैं जो इन्हें बिल्कुल अलग बनाती हैं। पहली चीज ये कि ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच बैठे हुए हैं, अंग्रेजी हिंदी सब में बात करते हैं। दूसरा ये कि सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव है, हजारों वीडियोज हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर इनके सैकड़ों फॉलोअर्स हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं। और तीसरी, इसका पता लगाने के लिए हम दिल्ली से 1700 किलोमीटर दूर ओडिशा के पुरी शहर पहुंचे। जब आप बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? ऊपर वाले से दुआ करते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको दवाई देता है और तबीयत ठीक होने की उम्मीद करता है। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जगन्नाथपुरी के उस मंदिर में जिसके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन हम इस मंदिर के बारे में आपको नहीं बताने वाले। हम आपको एक ऐसे खास डॉक्टर के पास चलने वाले जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं है, कोई स्टेथोस्कोप नहीं है, फिर भी दावा ये है कि वो दुनिया की हर बीमारी को दूर कर सकते हैं बिना किसी दवाई के। सिर्फ हाथ लगाकर आपकी हर बीमारी को दूर करने वाले इस सुपर डॉक्टर के पास क्या है राज, यही जानने के लिए हम आए हैं जगन्नाथपुरी। पुरी से करीब 70 किलोमीटर दूर उस चमत्कारी बाबा के गांव जाते वक्त हमारे दिमाग में एक ही सवाल था। फिर उस बाबा और उसके चमत्कार को देखने के लिए हम भी आश्रम पहुंच गए, जहां मेले जैसा नजारा था। वहां लोगों की भारी भीड़ जमा थी। मरीज एक एक करके आश्रम पहुंच रहे थे। तभी एक कार से एक बुजुर्ग महिला उतरी। बिना सहारे एक कदम भी चलना उनके लिए नामुमकिन था। क्या उस बाबा का चमत्कार इस महिला को अपने पैरों पर खड़ा कर देगा? हम कुछ ऐसे ही ख्यालों में खोए थे, तभी एक शोर ने हमें चौंका दिया। हमने देखा कि बाबा आर्ततरण आश्रम की तरफ बढ़ रहे थे। लोग उनके पैरों पर ऐसे गिर रहे थे मानो वो इंसान नहीं कोई देवता हो। रतन दास जो है वो अपनी जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर उनके पेशेंट्स बैठे हुए थे, मरीज बैठे हुए थे और इलाज शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इलाज के लिए तो स्टेथोस्कोप की जरूरत होती है, दवाइयों की जरूरत होती है, ऐसा तो कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। असल में ये डिवाइन ट्रीटमेंट है। डिवाइन ट्रीटमेंट यानी कि एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसकी कोई साइंटिफिक मान्यता नहीं है, लेकिन किस तरह से होता है, क्या किया जाता है, किस तरह से लोगों को ठीक किया जाता है, क्या दावे हैं, वो सब आपको दिखाएंगे, करीब से दिखाएंगे। पहले आप देखिए कि बाबा इलाज किस तरह से करते हैं। खुद को महादेव का देवदूत बताने वाले बाबा के इलाज का तरीका बेहद अजीब था। कभी मरीज के सिर पर हाथ रखते, कभी पेट को सहलाते, तो कभी मरीज को खींचते
इलाज का ये तरीका हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा था। फिर लोगों ने बताया कि मरीज को शरीर के जिस हिस्से में परेशानी होती है, बाबा उसका स्पर्श करके इलाज करते हैं। इसे करीब से देखने के लिए हम पास जाकर बैठ गए। तभी एक बुजुर्ग बहुत ही गंभीर हालत में, चलो चलो, जो शख्स कुछ देर पहले खड़ा नहीं हो पा रहा था, वो अब अपने पैरों पर चल रहा था, सीढ़ियां उतर रहा था। तभी एक और मरीज दरबार में आया। 3 महीने पहले हुए एक्सीडेंट के बाद ये मरीज चलने से लाचार था। फिर उस चमत्कारी बाबा ने इलाज शुरू किया। और कुछ ही देर बाद वो शख्स अपने पैरों पर खड़ा था। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने तो हमें हिलाकर रख दिया। 2 प्रॉब्लम था, एक चल नहीं पाता, दूसरा आंखों में दिखाई नहीं देता था। अभी आंखों में दिखने लगे और चलने के लायक हो गया है। दिखाई दे रहा है आपको? अभी दिखाई दिया, अभी दिखाई दे रहा था और आँखा नहीं दिखाई दे रहा था। पहचान नहीं सकता आदमी को। घर में जो आदमी, अभी पहचान पा रहे हो लोगों को? सब दिख रहा है चेहरा? मैं कहाँ पे देखो? अब उस मरीज को दिखाई भी दे रहा था और वो चल भी रहा था। अगर हाँ, तो ये शक्ति कहां से मिली, कैसे मिली? 2011 में एक रात को मैं सोया था। महादेव की स्वप्न हुआ कि तुम्हारे पास कुछ पावर है, तुम मरीज का सेवा करो, उनका रोग दूर कष्ट दूर करो। मैंने पूछा था, मैंने तो आम इंसान है, मेरे पास ऐसे क्यों है? वो बोले तो पहला जन्म का और जो पुण्य का फल है, जिसका वजह से तुम मरीज का इलाज कर सकते हो, उनका रोग दूर कर सकते हो। तो इस डिवाइन ट्रीटमेंट पे लोगों ने संदेह भी किया होगा, आवाज भी उठाई होगी? हाँ, बहुत सारे संदेह हुआ है, आवाज उठाए, लोग फ्रॉड बोलते हैं, भंड बोलते हैं, ठा बोलते। लेकिन मैंने बोला है, थोड़ा आके प्रूव कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, दूर से रहकर कोई कमेंट मत दो। आइए ना, मैं यहीं पे 8 साल हो गया बैठा हूँ, हमेशा 400-500 मरीज का ट्रीटमेंट करता हूँ। तो आप आइए, मेरे पर रिसर्च कीजिए। हड्डियों में बहुत दिक्कत है, खड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। हुई, लेकिन दर्द से रोने लगी। उनका देखिए आपके सामने, कोई डॉक्टर इस पर बिलीव नहीं करेगा। अरे दुनिया में तो कोई भी बिलीव नहीं करते। आप कितने दिन चलना थे? 5 महीने के बाद तो पहले बार चल रहे हैं। 5 महीने बाद चली हैं और एक बाबा की चमत्कारी शक्ति को भी पड़ताल के कई दौर से गुजरना था। लेकर बहुत ही कम काम हुआ है। वैसे भी बाबा जिस तरह से इलाज कर रहे थे, उसे स्पर्श चिकित्सा नहीं कहा जा सकता। जो मरीज पिछले 6 महीने से व्हील चेयर पर बैठा है, वो महज 1 मिनट के स्पर्श के बाद चलने लगे, तो उसे हर कोई चमत्कार ही मानेगा। लेकिन आज के दौर में चमत्कार की बात हजम नहीं होती, लिहाजा हम भी स्वामी जी के भुवनेश्वर वाले आश्रम पहुंचे और अपनी पड़ताल नए सिरे से शुरू की। हमने कुछ ऐसे पैंतरे आजमाए जिनके बारे में बाबा ने भी कभी नहीं सोचा था, लेकिन पड़ताल का नतीजा तो चमत्कार से भी ज्यादा चौंकाने वाला निकला। अगले दिन सुबह होते ही हम स्वामी आर्त तरण के भुवनेश्वर वाले आश्रम पहुंच गए, जहां सन्नाटा पसरा था। लेकिन आज इसी जगह पर बाबा के चमत्कार की सबसे बड़ी पड़ताल होनी थी। थोड़ी देर में लोगों का पेशेंट्स का इलाज किया है। डॉक्टर मीरा, यू मस्ट हैव ट्रीटेड थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट। Yes. So how do you explain this? A man touches you, he doesn't give you any medicine, he is not giving you, administrating It's like divine anything to touch. you. This is a divine touch method of treatment. Divine touch. So you believe in this? Yes, I have to believe because it is working. Then I have to believe, isn't it? But you cannot explain it through medical science. You cannot say that he is giving you something. There's nothing happening.
But what do you feel? You feel improvement in you? Yes, I do feel improvement in us. That's why I've come here. Do you feel something going into the body when he touches you? It's feeling like that's before. No, this was not there. This mass was not there. Now it is filling up, and I can take it upright. Oh, you were able to Yeah, lift it? right. This one I could not do before. You were not able to. तो हाथ बिल्कुल उठा नहीं सकती थी, लेकिन अभी तीसरी विजिट है और अब इनका ये दावा है कि ये हाथ उठा के दिखा रही हैं। शी इज अ डॉक्टर, ये खुद डॉक्टर हैं, जानती हैं क्या कह रही हैं। तो ये कह रही है कि बिल्कुल हाथ नहीं उठता था, मना कर दिया गया था, यहाँ तक उठता था, अभी पूरा हाथ उठ पा रहा है। तो ये तीसरी विजिट में, तो आपको भरोसा है दैट यू विल कीप कमिंग हियर एंड यू विल गेट बेटर? आई होप सो। कुछ ऐसे ही विश्वास के साथ ये लोग भी अंदर जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जिनका नाम पुकारा जा रहा था वो एक एक करके अंदर कमरे में जाने लगे। सुधीर कुमार, वीरेन दड़े, जहां बाबा लोगों का इलाज कर रहे थे। ये सब तो हम पहले भी देख चुके हैं कि नीचे का हिस्सा कभी कभी सुन्न पड़ जाता है। ये मरीज नंबर 2 सरिता और इनके पीछे तीसरे मरीज अरुण है और चौथी मरीज हैं बांग्लादेश से आई शमीमा, जिन्हें एक लाइलाज दर्द सालों से परेशान किए हुए। इन चारों मरीजों के इलाज को हम गौर से देखेंगे, बाबा पर कड़ी निगाह रखेंगे ताकि हमारी पड़ताल अपने अंजाम तक पहुंच सके। सबसे पहले शमशेर का इलाज शुरू हुआ। अभी चल के देखो। फिर बाबा ने चलने के लिए कहा, लेकिन शमशेर को अब भी दिक्कत थी। बाबा ने फिर कोशिश की, लेकिन कुछ खास नतीजा नहीं निकला। कैसे लगता है, पैर में कुछ नहीं मिलता। हालांकि शमशेर इतने से संतुष्ट नहीं थे। हमें भी इसमें कल वाली बात नजर नहीं आई। अगला नंबर सरिता का था। इनकी हालत देखकर ही समस्या समझी जा सकती है। ये पिछले 6 महीनों से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही हैं। पैरालिसिस है क्या? पैरालिसिस है। ये पैरालिसिस नहीं है, पैरालिसिस नहीं है। उनका टीबी होके बोन से दोनों बोन टीबी होके। एक साल हो गया बिस्तर पे था और 15 दिन हो गया उठ रहा था ऐसे ऐसे। अभी मेरा माँ चल रहा है, मैं बहुत खुशी है। बाबा के ऊपर ऐसे प्रसन्नता है, हम बाबा का। जो महिला हमारे सामने जमीन पर रेंगते हुए आई थी, वो अब सहारा लेकर ही सही, लेकिन अपने पैरों पर चलकर जा रही थी। जब बाबा के हाथों में इतना चमत्कार है तो शमशेर पूरी तरह ठीक होकर क्यों नहीं गए? ये सवाल उठना लाजमी है। लेकिन इसका जवाब कल ही मिल गया था, जब बाबा ने कहा था कि वो सभी बीमारियों का इलाज नहीं कर पाते। आपको देखा कल जब आए, मैं 3-4 डिजीज को हम ठीक नहीं कर पाते। सीधी सीधी बोल देता हूँ, भाई देखो मेरा पास पावर नहीं है उनको ठीक करने के लिए। तो कौन सी वो बीमारियां हैं जिन्हें ठीक नहीं कर पाते? DMD, NMD, उसमें पहले जब आता है उसमें कुछ फायदा मिलता है, जब लेट थोड़ा हो जाता है उसमें हम नाकाम रहते हैं। थर्ड बात है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में जो स्प्लीन को मैं डिक्रीज कर सकता हूँ, उनका कंडीशन चेंज करता हूँ, एक्टिवनेस बढ़ा सकता हूँ, लेकिन जो ब्लड लेता है उसको मैं ऐसा बंद चल नहीं पाता। ऑपरेशन हुआ है लेकिन कमर में पैर में इतना ताकत नहीं है, पैर स्ट्रिप हो जाता हूँ। तो आप आइए मेरे पर रिसर्च कीजिए। हड्डियों में बहुत दिक्कत है, खड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। हुई लेकिन दर्द से रोने लगी। उनका देखिए आपके सामने, कोई डॉक्टर इस पर बिलीव नहीं करेगा। अरे दुनिया में तो कोई भी बिलीव नहीं करते। आप माउसी कितने दिन चलना थे?
5 महीने के बाद पहले बार चल रहे हैं। 5 महीने बाद चली हैं और एक बाबा की चमत्कारी शक्ति को भी पड़ताल के कई दौर से गुजरना था। लेकर बहुत ही कम काम हुआ है। वैसे भी बाबा जिस तरह से इलाज कर रहे थे उसे स्पर्श चिकित्सा नहीं कहा जा सकता। जो मरीज पिछले 6 महीने से व्हील चेयर पर बैठा है वो महज 1 मिनट के स्पर्श के बाद चलने लगे तो उसे हर कोई चमत्कार ही मानेगा। लेकिन आज के दौर में चमत्कार की बात हजम नहीं होती, लिहाजा हम भी स्वामी जी के भुवनेश्वर वाले आश्रम पहुंचे और अपनी पड़ताल नए सिरे से शुरू की। हमने कुछ ऐसे पैंतरे आजमाए जिनके बारे में बाबा ने भी कभी नहीं सोचा था, लेकिन पड़ताल का नतीजा तो चमत्कार से भी ज्यादा चौंकाने वाला निकला। अगले दिन सुबह होते ही हम स्वामी आर्त तरण के भुवनेश्वर वाले आश्रम पहुंच गए, जहां सन्नाटा पसरा था। लेकिन आज इसी जगह पर बाबा के चमत्कार की सबसे बड़ी पड़ताल होनी थी। थोड़ी देर में लोगों का पेशेंट्स का इलाज किया है। डॉक्टर मीरा, यू मस्ट हैव ट्रीटेड थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स। Yes. So how do you explain this? A man touches you, he doesn't give you any medicine, he is not giving you, administrating It's like anything divine to touch. you. This is a divine touch method of treatment. Divine touch. So you believe in this? Yes, I have to believe because it is working. Then I have to believe, isn't it? But you cannot explain it through medical science. You cannot say that he is giving you something. There's nothing happening. But what do you feel? You feel improvement in you? Yes, I do feel improvement in us. That's why I've come here. Do you feel something going into the body when he touches you? It's feeling like that's before. No, this was not there. This mass was not there. Now it is filling up, and I can take it upright. Oh, you were able to Yeah, lift it? right. This one I could not do before. You were not able to? तो हाथ बिल्कुल उठा नहीं सकती थी, लेकिन अभी तीसरी विजिट है और अब इनका ये दावा है कि ये हाथ उठा के दिखा रही हैं। शी इज अ डॉक्टर, ये खुद डॉक्टर हैं, जानती हैं क्या कह रही हैं। तो ये कह रही है कि बिल्कुल हाथ नहीं उठता था, मना कर दिया गया था, यहाँ तक उठता था, अभी पूरा हाथ उठ पा रहा है। तो ये तीसरी विजिट में, तो आपको भरोसा है दैट यू विल कीप कमिंग हियर एंड यू विल गेट बेटर? आई होप सो। कुछ ऐसे ही विश्वास के साथ ये लोग भी अंदर जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जिनका नाम पुकारा जा रहा था वो एक एक करके अंदर कमरे में जाने लगे। सुधीर कुमार, बीरेन दड़े, जहां बाबा लोगों का इलाज कर रहे थे। ये सब तो हम पहले भी देख चुके हैं कि नीचे का हिस्सा कभी कभी सुन्न पड़ जाता है। ये मरीज नंबर 2 सरिता और इनके पीछे तीसरे मरीज अरुण है और चौथी मरीज हैं बांग्लादेश से आई शमीमा, जिन्हें एक लाइलाज दर्द सालों से परेशान किए हुए। इन चारों मरीजों के इलाज को हम गौर से देखेंगे, बाबा पर कड़ी निगाह रखेंगे ताकि हमारी पड़ताल अपने अंजाम तक पहुंच सके। सबसे पहले शमशेर का इलाज शुरू हुआ। अभी चल के देखो। फिर बाबा ने चलने के लिए कहा, लेकिन शमशेर को अब भी दिक्कत थी। बाबा ने फिर कोशिश की, लेकिन कुछ खास नतीजा नहीं निकला। कैसे लगता है, पैर में कोई सन नहीं मिलता। हालांकि शमशेर इतने से संतुष्ट नहीं थे। हमें भी इसमें कल वाली बात नजर नहीं आई। अगला नंबर सरिता का था। इनकी हालत देखकर ही समस्या समझी जा सकती है। ये पिछले 6 महीनों से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही हैं।
पैरालिसिस है क्या? पैरालिसिस है। ये पैरालिसिस नहीं है, पैरालिसिस नहीं है, उनका टीबी होके बोन से दोनों बोन टीबी होके। 1 साल हो गया बिस्तर पे था और 15 दिन हो गया उठ रहा था ऐसे ऐसे। अभी मेरा माँ चल रहा है, मैं बहुत खुशी है। बाबा के ऊपर ऐसे प्रसन्नता है, हम बाबा का। जो महिला हमारे सामने जमीन पर रेंगते हुए आई थी, वो अब सहारा लेकर ही सही, लेकिन अपने पैरों पर चलकर जा रही थी। जब बाबा के हाथों में इतना चमत्कार है, तो शमशेर पूरी तरह ठीक होकर क्यों नहीं गए? ये सवाल उठना लाजमी है। लेकिन इसका जवाब कल ही मिल गया था, जब बाबा ने कहा था कि वो सभी बीमारियों का इलाज नहीं कर पाते। आपको देखा कल जब आए, मैं 3-4 डिजीज को हम ठीक नहीं कर पाते, सीधी बोल देता हूँ भाई देखो मेरा पास पावर नहीं है उनको ठीक करने के लिए। तो कौन सी वो बीमारियां हैं जिन्हें ठीक नहीं कर पाते? DMD, NMD, उसमें पहले जब आता है उसमें कुछ फायदा मिलता है, जब लेट थोड़ा हो जाता है उसमें हम नाकाम रहते हैं। थर्ड बात है थैलेसीमिया में जो स्प्लीन को मैं डिक्रीज कर सकता हूँ, उनका कंडीशन चेंज करता हूँ, एक्टिवनेस बढ़ा सकता हूँ, लेकिन जो ब्लड लेता है उसको मैं अच्छा बंद चल नहीं पाता। ऑपरेशन हुआ है लेकिन कमर में पैर में इतना ताकत नहीं है, पैर पूरा स्ट्रिप हो जा रहा है, मतलब पैर जैसे होना चाहिए स्टेबल नहीं हो पा रहा है। स्टेबल नहीं हो रहा है। हाथ भी जैसे पकड़ना चाहिए ये नहीं हो रही है। तो आप उससे चलते हैं, वॉकर से? वाकई से चलते हैं, उनको लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा, पैदल नहीं चल पाते हैं। फिर से वही सारी कवायद शुरू हुई। और तब तक चलती रही जब तक मरीज ने राहत की सांस नहीं ली। अब अरुण को शायद वॉकर की जरूरत नहीं थी। आप पहली बार चले हैं वो एक्सीडेंट के बाद से बिल्कुल बिना वॉकर के? बिना वॉकर से बस। हाँ, अभी चले हैं? हाँ, नहीं तो सिंगल पकड़ते थे। हाँ। और वही थोड़ा चलना बनता था, लेकिन स्टेप का नहीं चले। एक कदम भी नहीं चल पाते थे? नहीं, एक आध कदम हो जाता था। हाँ, लेकिन इतना नहीं होता था। लेकिन ये हुआ कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा था। मंत्र शुरू होते ही शमीमा कराहने लगी। दर्द की लहर चेहरे पर तैरने लगी। फिर अचानक खड़ा हो जाओ, छोड़ दो उसको, खड़ा हो जाओ, छोड़ दो, वो अपने आप खड़ा हो जाएगा। चलो जरूर, आप देखते हैं मिरेकल। नहीं पता था ना, दौड़ के देखो, चलो दौड़, आओ जल्दी आओ मेरे पास। ठीक हो गया। अच्छा, शमीमा बिल्कुल भी हिंदी नहीं बोल पाती, बंगाली बोलती हैं, बंगाली में ही समझने की कोशिश करते हैं। आप इनसे पूछिए कि अब इनको पहले जब आई थी तब कैसा लग रहा था और जब अब आई हैं तो कैसा लग रहा है? আগে চেয়ে অনেক ভালো লাগছে। কালকে রাত যখন আমি এয়ারপোর্টে আসছি খুব কষ্ট করে আসছি। আজকে বিমানে যতটুকু রাস্তা আসছি সবটুকু আমি আমার ভাইয়ের কোলে শুয়ে আসছি। जब आप आई थी तो बहुत उदास थी, अभी आप मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं। খুব ভালো লাগছে। खूब भालो लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मैं बंगाली मैं भी नहीं जानता, लेकिन जो इनके हाव भाव हैं वही बता रहे हैं कि जब ये आई थी तो एक बिल्कुल दूसरे स्टेट में थी, बहुत ज्यादा दुखी थी, डिप्रेस थी, बिल्कुल लग रहा था कि अपने पेन से परेशान है। और अभी आप उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देख सकते हैं और उस मुस्कुराहट से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना ज्यादा बदलाव हुआ है चंद मिनटों में। देखिए, जगत सिंहपुर हो या फिर भुवनेश्वर हो, बाबा अंतरतन दास के जयकारे चारों तरफ हैं। जिससे भी पूछिए उनके बारे में बड़ी अच्छी बातें करता है। जाहिर है सब लोग मरीज हैं, अपनी उम्मीदों के साथ आते हैं और अगर उनको लगता है कि वो ठीक हो रहे हैं तो वो क्यों कोई भी गलत बात कहेंगे। हमने कुछ डॉक्टर्स से भी बात करने की कोशिश की, जिनका कहना था कि हम ना इस चमत्कार को प्रूव कर सकते हैं और न डिसअप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि लोग बताते हैं कि उन्हें फायदा हुआ है। अब मैं जा रहा हूँ
भुवनेश्वर से कटक। कटक में ओडिशा रैशनलिस्ट सोसाइटी है। वो लोग जो तंत्र मंत्र और इस तरह की अंधविश्वास के अगेंस्ट काम करते हैं, उसके खिलाफ लगातार काम करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो लोग क्या राय रखते हैं बाबा की इस डिवाइन हीलिंग पावर के बारे में। ये कि जो लोग वहां मौजूद हैं, जिन पे हाथ इस तरह से रगड़ा गया, कहीं पे भी पैरों पे, हाथ पे, पेट पे, और उसके बाद वो ठीक कर देते हैं। और वो जो लोग बोलते हैं वो क्या करता है, उसका एजेंट होते हैं कुछ लोग। वो बोलते हैं, वो कैंपेन करने के लिए, दूसरा लोग को अट्रैक्ट करने के लिए वो बोलते हैं कि हमारा डिजीज अच्छा हो गया। लेकिन हमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई थी। पड़ताल के लिए सभी मरीजों को हमने अपने मुताबिक चुना था। वैसे भी बाबा को हमारे आने की खबर पहले से नहीं थी। ऐसे में एजेंट वाली शंका का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।